अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको एक बार फिर खैर मुकदम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आज हम किताबों के बारे में बात करेंगे। ये एक बर्निंग टॉपिक है आज के दौर के हवाले से, जब हमने किताबों से अपना रिश्ता मुनक़ता किया है। हमें यह बात जहन नशीन करनी चाहिए कि किताबों के बगैर हमारा वजूद बिल्कुल नाकिस है। अगर नामुकम्मल नहीं तो नाकिस जरूर है। तो हमें किताबों से अपना रिश्ता फिर से उस्तवार करना होगा। कैसे करेंगे इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जब हम हर तरह से सोशल मीडिया के साथ बंधे हुए हैं, झगड़े हुए हैं। कैसे ऐसे में किताबों के साथ अपना रिश्ता फिर से उस्तवार करें, इस चीज को लेकर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अगर आप वीडियो में आखिर तक बने रहे तो आज के बाद जरूर आप किताबों के साथ अपना रिश्ता उस्तवार करने में कामयाब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं ये मुख्तसर वीडियो। कैसे बढ़ाएंगे खुद में किताबों का लुत्फ, कैसे हम किताबों की तरफ फिर से हो जाएंगे रागिब। तो पहली बात यह है, जो पहला नुक्ता है, मैं नुक्तों में बयान करता हूं। पहला नुक्ता यह है कि किताब पढ़ने की आदत नज़म और नस्क के साथ हमें डालनी चाहिए। वी मस्ट हैव ए प्रॉपर डिसिप्लिन व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग बुक्स। किताबें पढ़ें मगर नज़म और नस्क के साथ। मान लो कि आज के दिन में मुझे किताब पढ़नी है, मेरे पास कितना वक्त रहेगा किताब पढ़ने के लिए? मान लो कि आधा घंटा 20 मिनट, चलो आधा घंटा ही सही, 20 मिनट ही सही। मुझे तवातुर के साथ ये 20 मिनट इसके लिए रखने हैं। हर दिन मुझे ये 20 मिनट निकालने हैं और किताबें पढ़नी है। अगर मैंने एक भी दिन इसे स्किप किया तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पहली बात है वो जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। हर दिन पढ़े, कम ही पढ़े, मुतवातिर पढ़े। जब आप पढ़ते रहें तो आपकी एक आदत पड़ जाएगी। फिर आप खुद ब खुद इस टाइम स्पेन को और बढ़ाएंगे। हुआ वही पहली बात। अब दूसरा नुक्ता, क्यों हम किताबें पढ़े? क्योंकि हमारे साथ हमेशा ये क्यों, कब, कैसे वाले अल्फाज रहते हैं जो हमारे जहन को बहुत मुंतशिर कर जाते हैं। क्यों पढ़ें ये किताबें? हम ये यकीन रखें, हम ये भरोसा रखें कि किताबें हमें अक्लमंद बनाती है, हमें सूझबूझ देती है, हमें फहमो फिरासत देती है और देती भी है। हम यकीन रखें किताब पढ़ने से हम ज्यादा अक्लमंद हो जाते हैं, हमारी बेवकूफ़ी जाती रहती है, हमें अक्ल के गुर आ जाते हैं, हम बहुत सलीके वाले बन जाते हैं, सुलझे हुए बन जाते हैं। जब ये यकीन रखें कि देखिए हमने किताबें इसलिए पढ़ी, हमें ये गुर पैदा हूँ, इंसान होने के हवाले से ये चीजें हमें होनी ही चाहिए। हम बार बार खुदा से यही चीजें तो मांगते हैं। जब किताब हम पढ़ते हैं ये चीजें खुद ब खुद आएंगी। हमें मॉनेटरी बेनिफिट फिलहाल नहीं चाहिए, किताब हमें ये कुछ अता करे, ये बहुत कुछ है। अब तीसरी बात जो यहाँ लाजमी है, किताब हमें सोशल अप्रूवल दिलाती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप समाज में बैठकर कोई बात करते हैं, आपकी बात को हल्का लिया जाता है। शायद आपकी उस बात में उतनी गहराई नहीं होती, उतनी दानाई नहीं होती, उतना विजन नहीं होता। मगर जब आप किताब दोस्त हूं, आपने किताबें पढ़ी हूं, बहुत सारे अजीम लोगों के तजुर्बात आपकी आंखों के आगे से गुजर चुके हूं, आप फैसला करने में या राय कायम करने में अब मंजे हुए हो चुके हैं, तो आपको सोशल अप्रूवल मिल जाता है। समाज में जब किसी अहम मामले पर बात करनी हो तो आपके बारे में कहा जाता, देखिए फलानी साहब आ गए, आप उनसे राय जानने की कोशिश करें, वो तो मुदब्बिर है, अक्लमंद है। कोया आपको सोशल अप्रूवल मिल जाता है। किसकी बदौलत? इसी किताब की बदौलत, जिसे आज हमने ताकि नसिया पर रख दिया है। इसे वहां से वापस लाना है, अपनी गोद में रखना है, अपनी आंखों के साथ लगाना है। इसके बाद जो नुक्ता मुझे इससे भी अहम दिखाई देता है कि किताब पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। देखिए, किताब हमें खुद से मुतारिफ करवाती है, खुद के साथ वक्त गुजारने का
वक्त हमें देती है। देखिए, आप खुद के साथ वक्त गुजारिए। हम दिन में 24 घंटे क्या करते हैं? या तो रोजी कमाते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं। अरे, दोस्तों के साथ गपशप लगाना भी जरूरी, मगर जब आप बार बार हर वक्त दोस्तों के साथ गपशप में मशगूल रहें तो आपकी जो फामो फिरासत, आपकी जो समाजी जिम्मेदारियां, ये कहाँ जाती है? उनके लिए आपको वक्त नहीं मिलता और अपने आप को संवारने का वक्त नहीं मिलता। मगर जब आप यही वक्त किताब के साथ गुजारते हैं, आप किताब को पढ़ते हैं और खुद ये मुहासबा करते हैं कि क्या मुझ में ये गुण है जो अजीम लोगों में होते हैं, जिनकी बाबत मैं किताब में पढ़ता हूँ। तो किताब हमें खुद को समझने में, खुद को निखारने में, खुद के साथ वक्त गुजारने में मदद करती है। तो क्यों न पढ़ें किताब? अगर हमारे पास प्रेफरेंस नहीं पहले में फिर कोई और दोस्त, तो हमें किताब के साथ दोस्ती करनी होगी, लव लगाना होगा, इसे सीने के साथ चिपकाना होगा। इसके बाद का एक और पॉइंट जो आज के दौर में निहायत ही जरूरी है, किताब पढ़ने में एंजॉयमेंट है। देखिए, आज हम टेंशन में कितने स्ट्रेस में हैं। हर वक्त स्ट्रेस में, नींद से बेदार हुई तो स्ट्रेस शुरू हुई, दिन कैसे निकलेगा, रोजगार मिले कि न मिले, काम मिलेगा कि न मिले, ऑफिस में न जाने क्या होगा, स्कूल में न जाने क्या होगा, क्या एग्जाम पास हो जाएगा। ये तमाम चीजें स्ट्रेस से भरी है। छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है और बुजुर्ग लोगों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मगर जब हम किताब पढ़े तो एंजॉयमेंट के लिए भी पढ़ें। देखिए, यहाँ एक बात जरूर है, वो भी किताबें हैं जो स्कूल के वास्ते में होते हैं, वो एग्जाम पास करने के लिए होते हैं। उनको पढ़ते वक्त स्ट्रेस रहता है, जरूर रहता है। एग्जाम का स्ट्रेस, उस्ताद के सामने रूबरू होने का स्ट्रेस कि वो उस्ताद पूछेगा कि कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, मैं क्या जवाब दूं, तो वो स्ट्रेसफुल है। उसके लिए वक्त निकालिएगा, होमवर्क कीजिएगा, मगर उसके अलावा भी जो आपकी अपनी पसंद की चीजें हैं उनकी किताबें लाइएगा। जैसे मैं स्टोरी पढ़ना पसंद करता हूँ, कोई और नावल पढ़ना पसंद करता है, कोई और क्राइम रिपोर्ट पढ़ना पसंद करता है, कोई और सियासत के बारे में जानना पसंद करता है। अपनी पसंद की किताबें घर में लाइए, पढ़िए, इत्मीनान के साथ पढ़िए। ऐसी किताबें आपको एंजॉयमेंट देंगे, आप लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। आपको टीवी के सामने बैठने की चंदा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यूट्यूब पर ब्राउज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पता चला है कि किताब में जो एंजॉयमेंट है वो यूट्यूब में नहीं, वो टीवी की स्क्रीन में नहीं। इसके अलावा एक और नुक्ता है, ये भी आप नोट करते जाइए। ये नुक्ते है, वाकई है, मैंने इन्हें महसूस किया है। वो है हमारी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ जाती हैं किताब के पढ़ने से। देखिए, हम सीधा साधा लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हम ज्यादा सोच नहीं सकते, हम ज्यादा चीजें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब हम किताबें बार बार पढ़ते हैं, उनमें उन्हीं लोगों की कारहाई नुमाया होते हैं जो अजीम हो गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी बात को इस काबिल समझा कि वो उसे किताब में छापा जाए। आज हम जब बार बार किताब पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों की सोहबत में रहते हैं। जिस तरह उनकी तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ी होती है, वो बात में बात निकाल सकते थे, हम भी निकाल सकते हैं। और तो हम तो उन्हीं की सोहबत में परवान चढ़े हैं, हम उन्हीं की बातें पढ़ते हैं, तो हमारी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ जाती हैं। अगर मैं वकील हूं तो मैं तख्लीकी तौर हर चीज को देखूं, नुक्ते से नुक्ता निकाल सकता हूं। अगर मैं टीचर हूं तो बात से बात निकाल सकता हूं। अगर मैं शागिर्द हूं तो स्पीच अच्छे से कर सकता हूं, क्योंकि मैं तख्लीकी सलाहियत वाला हूं। और मजमून नवीस हूं तो अच्छी तख्लीक कर सकता हूं, बहुत ज्यादा लिख सकता हूँ। पेंटर हूँ, नए नुक्ते निकाल सकता हूँ, एक पेंटिंग की मुख्तलिफ शेडें बना सकता हूँ। किताब हमें तख्लीकी सलाहियत भी बख्शती है। इसके अलावा एक और नुक्ता है, किताब हमें हमारी मालूमात और तजर्बात में इजाफा करती है। देखिए, आपके पास जो भी मजमून है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में आपके पास महदूद इल्मी ज़खायर हैं, उसके बाद मालूमात बहुत हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, उन मालूमात में इजाफा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, और आप उनके तजर्बात से अपने तजर्बात निखार सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद समाज में आप कोई बात करते हैं, उससे आपका तजर्बा
झलकता है। आपको लगता है कि पहले मैं ये काम ऐसे करता था, ठीक नहीं था, अब मैं ऐसे करूं तो ज्यादा निखर कर ये सामने आएगा, मौसर बन जाएगा। कोई किताब पढ़ने से हमारी मालूमात में तो एक इजाफा हो ही जाता है, दूसरा हमारे तजुर्बात में 4 चांद लग जाते हैं। और किताब पढ़ने से एक और चीज भी हो जाती है, हमारी सूझबूझ और फोकस बढ़ जाती है। देखिए, जब हम किताब पढ़ें तो तवज्जो के साथ पढ़ें, है ना। हम ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस के साथ नहीं पढ़ सकते। जब हम तवज्जो के साथ किताब पढ़ें तब किताब की इस दुनिया में हम घुस सकते हैं, इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अटेंशन स्पैन होना चाहिए, तवज्जो हमें मरकूज करनी है। जब हम तवज्जो के साथ किताब पढ़ें, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, तो हमारी एक आदत बन जाती है किसी चीज पर फोकस करने की। अरे, जिंदगी के हर फील्ड में फोकस की जरूरत है। अगर हमारा फोकस जाता रहे तो हम उस फील्ड में कामयाब नहीं हो जाएंगे। कोई किताब हमें यह भी देती है कि कैसे फोकस किया जाए, कैसे एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज की जाए, है ना। किताब की एक करामत यह भी, क्यों ना हम इस पर अपना वक्त गुजारें ताकि हमारी जो जिम्मेदारी है उनमें हम बतर्ज अहसन कामयाब हो जाएंगे। एक और चीज ये है, किताब से हमें सही और गलत की तमीज मालूम पड़ती है। सही क्या है, गलत क्या है। हमें खुद से हर बात के बारे में ये मालूम नहीं कि ये सही है कि गलत है, मगर किताब तो मुस्तनद होती है। किताब, जब मैंने कहा किताब, ये तो कुरान पाक भी हो सकती है, ये तो हदीस पाक भी हो सकती है, बुखारी मुस्लिम भी हो सकती है, ये किसी बड़े आलिम की किताब भी हो सकती है, ये बाइबल हो सकती है, ये तो रामायण हो सकती है। जो भी किताब हो वो अजीम लोगों ने लिखी होती है, जिनकी सोच की सतह हमसे बड़ी होती है। कुरान पाक तो खुद अल्लाह पाक की किताब है, और इसी तरह हुजूर अकरम की अहादीस तो हुजूर अकरम का कलाम है। और जो भी दूसरे में अजीम लोग हो गुजरे हैं, उनकी अजीम बातें होती है, वो हमें सिखाती है कि गलत क्या है, सही क्या है, ये किताब ही बताती है। लुकमान की हिकमतें भी किताबों में ही दर्ज है, सादी की वो अक्लमंदी की बातें भी किताबों में दर्ज है, रोमी की अजीम बातें भी किताबों में भी दर्ज है, किताबों में ही दर्ज है। सुकरात भी है हमसे किताबों में ही मुखातिब हो जाता है। कोई दुनिया का हर अजीम हमसे जब मुखातिब होता है तो किताबों के जरिए मुखातिब होता है, तो हमें सही और गलत की तमीज मालूम पड़ती है। और आखिरी बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब हम किताब पढ़ते हैं, जिस जुबान में भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में, उर्दू में, कश्मीरी में, हिंदी में, उस जबान के हवाले से जो अल्फाज होते हैं वो ज़खायर अल्फाज में इजाफा हो जाता है। जब हमारे पास वोकैबुलरी बढ़ जाती है तो हमारे बोल चाल में फसाहत और बलागत आ जाती है। पहले फसाहत बलागत इसलिए नहीं हमारी बोल चाल में होती है क्योंकि हमारे पास ज़खायर अल्फाज बहुत कम होता है, मगर जब हमने किताबें बार बार पढ़ी, अल्फाज का ज़खायर बढ़ गया। अब हम हस्ब ज़रूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उस रफ्तार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें चाहिए होती है। तो आज हमने किताबों के रुझान की तरफ इतनी बातें कही। अगर किताबें हमें इतना कुछ देती है, क्यों हम किताब को गले लगाए, क्यों हम मोबाइल पर अपना वक्त जाया करें, अपना कीमती वक्त, क्यों हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर वक्त जाया करें, क्यों हम थोड़ा सा वक्त इस प्यारी सी किताब को भी दें जो हमारी किरदार साजी करती है। एक शेर मुझे याद आता है, किसी अजीम शायर का है, आपको पढ़ाकर सुनाता हूँ और इसी के साथ आपके साथ रुखसत होता हूँ। वो कहता है कि कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिएगा। थैंक यू।